यहाँ से इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं और चार्ल्स भी अब सुजैन से बहुत प्यार करता है। वो उसे बेसबॉल खेलना सिखाता है, वो उसे ताश की ट्रिक भी सिखाता है और चार्ल्स अपना ज़्यादा वक्त सुजैन के साथ ही बिताता है। सुजैन से बहुत प्यार करता है, अब वो सुजैन के बगैर नहीं रह सकता और सुजैन भी चार्ल्स के लिए कुछ ऐसा ही फील करती है। सुजैन एक फैशन डिजाइनर है और वो चार्ल्स के लिए एक बहुत सुंदर सूट तैयार करती है कि चार्ल्स का इंटरव्यू होता है और वो उस सूट को पहनकर इंटरव्यू देने के लिए जाता है। सुजैन भी उसे कंपनी के बाहर तक छोड़ने के लिए आती है। चार्ल्स कहता है कि तुम घर चली जाओ, तुम मेरा इंतजार मत करना, और चार्ल्स ये कहकर इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। और जब चार्ल्स वापस आता है तो सुजैन उसका वहीं पर इंतजार कर रही होती है। अगले दिन सुजैन अपने पिता के साथ गार्डन में बैठी होती है। सुजैन कॉफी पी रही होती है और अपने ही ख्यालों में मगन होती है। उसके पिता समझ जाते हैं कि इसकी जिंदगी में कोई न कोई लड़का है और वो सुजैन से पूछते हैं कौन है वो। सुजैन मना कर देती है, लेकिन उसके पिता दोबारा पूछते हैं। उसके पिता के दोबारा पूछने पर सुजैन बताती है कि वो एक आर्किटेक्ट है। सुजैन के पिता कहते हैं कि मैं उसे मिलना चाहता हूँ। सुजैन चार्ल्स के पास आती है और कहती है मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन चार्ल्स साफ साफ मना कर देता है कि इन दोनों की एक दूसरे के साथ में नहीं बनती। सुजैन के पिता एक कंपनी के सीईओ होते हैं। चार्ल्स उसी कंपनी में एक वर्कर होता है। चार्ल्स सुजैन से कहता है तुम एक राजकुमारी हो और मैं एक भिखारी हूँ, हम दोनों का मेल कभी नहीं हो सकता। मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूँ पर हमारी शादी को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। सुजैन उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन चार्ल्स एक प्रैक्टिकल लड़का होता है और वो उसकी बात नहीं मानना चाहता। और एक दिन जब चार्ल्स और सुजैन एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, तभी वहाँ पर सुजैन की फैमिली आ जाती है। सुजैन अपने पिता को देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है पापा। उसके पिता कहते हैं तुम हैरान क्यों होती हो, तुमने ही तो हमें बुलाया था। दरअसल सुजैन ने चार्ल्स को बिना बताए अपनी परिवार को बुलाया था, क्योंकि वो चार्ल्स से शादी करना चाहती है। इसलिए वो चाहती है कि उसका परिवार चार्ल्स से मिले। सुजैन के पिता चार्ल्स को देखते ही पहचान जाते हैं। चार्ल्स सुजैन के परिवार के सामने बैठा होता है और इनमें यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पर एक खामोशी छा जाती है और ये सुजैन को कुछ ठीक नहीं लगता और वो कहती है कि मैं अभी आती हूँ। सुजैन वहाँ से चली जाती है। दरअसल सुजैन की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती, इसलिए वो वहाँ से आ जाती है। वहाँ सुजैन के पिता चार्ल्स से पूछते हैं कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, और वो कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके पिता पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारा घर है। वो कहता है नहीं, मेरे पास कोई घर नहीं है। चार्ल्स जानता है कि सुजैन का परिवार उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहता है शायद मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और जब वो वहाँ से जाने लगता है तभी सुजैन की मम्मी उसे रोक लेती हैं। वो कहती हैं पहले सुजैन को आने दो। चार्ल्स वहाँ पर बैठ जाता है। सुजैन के पिता बोलते हैं कि मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ, लेकिन चार्ल्स को नौकरी की कोई परवाह नहीं है। फिर भी वो सुजैन के पिता से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई, मैं अब सुजैन से कभी नहीं मिलूंगा। वहीं सुजैन को दिखाया जाता है कि सुजैन की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी है और उसे पता ही नहीं चलता और वो बाहर निकल आती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और अगले पल वहाँ पर बहुत भीड़ लग जाती है। दरअसल सुजैन बेहोश हो चुकी है। सब लोगों को उस तरफ जाते देख सुजैन की छोटी बहन भी उस तरफ जाती है और अगले पल सुजैन की बहन की चीख की आवाज सुनाई देती है। चार्ल्स भागता हुआ उस तरफ जाता है और वो देखता है सुजैन बेहोश है। इससे पहले सुजैन के पिता कुछ कर पाते, चार्ल्स सुजैन को उठाकर भागता हुआ अस्पताल ले आता है। अस्पताल पहुंचकर कुछ देर बाद डॉक्टर कहते हैं कि ज्यादा स्ट्रेस के कारण ऐसा हुआ है और ये बेहोश हो गई, इन्हें एक अच्छी नींद की आवश्यकता है। और जब सुजैन को होश आता है देखती है कि सामने चार्ल्स खड़ा है और वो चार्ल्स को गले से लगा लेती है। और सुजैन के पिता दूर से सब कुछ देख रहे थे और वो समझ जाते हैं ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और इसके बाद इनकी जिंदगी में वो दिन आता है जिसका हर व्यक्ति को इंतजार होता है। इन दोनों की आज शादी है। चार्ल्स और सुजैन दोनों ही बहुत खुश हैं। इसके बाद चार्ल्स को उसकी आर्किटेक्ट की डिग्री भी मिल जाती है और अब वो एक आर्किटेक्ट है। दिखाया जाता है कि सुजैन कभी कभी गैस पर चीजें रखकर भूल जाती है, लेकिन चार्ल्स कभी भी इस बात को रिग्रेट नहीं करता। जब एक बार चार्ल्स कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा होता है तो वहाँ पर सुजैन के पिता एक आदमी को लेकर आते हैं। ये आदमी चार्ल्स से काफी दिनों से मिलना चाहता था। वो चार्ल्स को एक जगह ले जाता है जो कि बहुत खूबसूरत होती है। वो आदमी चार्ल्स से कहता है कि मैं यहाँ एक घर बनाना चाहता हूँ और तुम इसका मॉडल तैयार करो। चार्ल्स उस घर का मॉडल तैयार करता है जो कि बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन उसे अभी इसकी प्रेजेंटेशन देनी होगी, तभी उसे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल पाएगा। और जब चार्ल्स उस घर की प्रेजेंटेशन देता है तो चार्ल्स उस खूबसूरत घर के बारे में बताता है
साथ ही वह तरह तरह के डिजाइन भी दिखाता है और उसका बनाया गया घर का नक्शा सबको पसंद आता है। घर के अंदर के डिजाइन और घर का फाइनल लुक सबको बहुत अच्छा लगता है और एक कॉन्ट्रैक्ट चार्ल्स को मिल जाता है। ये बात सुनकर चार्ल्स की पत्नी सुजैन को बहुत खुशी होती है और ऐसे ही सुजैन और चार्ल्स की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। एक दिन सुजैन अपने साथ काम करने वाली लड़कियों से पूछती है कि क्या तुमने कभी अपने घर का रास्ता भूला है। ये बात सुनकर सब हंसती हैं और कहती हैं कि हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। रात को जब सुजैन अपने घर आती है तो वह अपने घर के बाहर खड़ी हो जाती है क्योंकि वह अपना घर भूल जाती है, पूरी तरह अपना घर भूल जाती है। पर वह जैसे तैसे एक घर के अंदर आ जाती है। जैसे ही वह घर के अंदर आती है तो घर के अंदर चार्ल्स होता है। दरअसल सुजैन की याददाश्त में कुछ दिक्कत होती है। सुजैन एक डॉक्टर के पास जाती है। वह एक दिमाग का डॉक्टर होता है और वो कहता है कि क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है जो तुम्हें बेहोश हो गई हो। सुजैन कहती है हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था और डॉक्टर ने मुझसे कहा था अगर मैं अच्छे से सोया करूंगी तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी और इसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। वो दिमाग का डॉक्टर कहता है कि अगले हफ्ते तुम फिर आना, मैं तुम्हारा MRI और CT स्कैन करूंगा। सुजैन इस सब के बारे में चार्ल्स को कुछ नहीं बताती और इधर चार्ल्स अपने नए प्रोजेक्ट में लगा होता है। और एक दिन चार्ल्स सुजैन को एक बूढ़े आदमी से मिलाने ले जाता है। उसने चार्ल्स को पाला था और उसी बूढ़े आदमी ने ही चार्ल्स को कारपेंटर का काम सिखाया था। और वो बूढ़ा आदमी बातों ही बातों में सुजैन को बता देता है चार्ल्स की माँ अभी भी जिंदा हैं और वो उनसे नाराज हैं। उस वक्त चार्ल्स वहाँ पर नहीं होता। घर आने के बाद सुजैन चार्ल्स से कहती है तुमने मुझे अपनी माँ के बारे में नहीं बताया। और इस बात से चार्ल्स को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है वो मेरी माँ नहीं है, उस औरत ने मुझे बचपन में छोड़ दिया था और उस बूढ़े आदमी ने मुझे पाला और कारपेंटर का काम भी सिखाया। उस औरत ने मेरे बारे में भी कभी नहीं पूछा और आज वो मेरे पास वापस आना चाहती है क्योंकि मेरे पास पैसा है। मैं बहुत रोया हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत आंसू बहाए हैं, पर अब वो औरत मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती। और सुजैन चार्ल्स को समझाती है कि हमें लोगों को माफ कर देना चाहिए। जब मैं अपना घर छोड़कर चली गई थी तो उस वक्त मेरे पिता ने मुझे माफ कर दिया था और ना चाहते हुए भी उन्होंने हमारी शादी को मंजूरी दी थी। दरअसल माफी दिल में नफरत को खत्म करती है और दिल में प्रेम पैदा करती है। और चार्ल्स सुजैन की बात मान लेता है और वो अपनी माँ से मिलने जाता है। उसकी माँ जेल में होती है और उसकी माँ के चेहरे पर चोटों के निशान होते हैं। दरअसल उसकी माँ को किसी के पैसे देने थे और इसी वजह से वो जेल में थी। चार्ल्स की माँ कहती हैं जब तुम पैदा हुए थे उस वक्त मैं केवल 17 वर्ष की थी और मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए थे और अगर मैं चाहती तो अबॉर्शन करा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें जन्म देना चाहती थी, मैं तुम्हें इस दुनिया में लाना चाहती थी और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और अब चार्ल्स की माँ चार्ल्स से पूरी तरह नाराज है क्योंकि जब चार्ल्स की माँ एक बार जब चार्ल्स से माफी मांगने के लिए आई थी उस वक्त चार्ल्स उनसे नाराज था, लेकिन चार्ल्स अब अपनी माँ की मदद करना चाहता है और जिस आदमी के चार्ल्स की माँ पर पैसे होते हैं वो पैसे उसे लौटा देता है। इस बात से सुजैन को बहुत खुशी मिलती है और अगले दिन सुजैन दिमाग के डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर सुजैन से कुछ आसान से सवाल पूछता है जैसे कि तुम्हारी बहन की डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी उम्र क्या है और हम जब सिग्नल पर रुके होते हैं तो कौन सी लाइट जलती है। लेकिन सुजैन एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाती और डॉक्टर सुजैन के सारे टेस्ट करके उसे भेज देता है। अगले दिन जब सुजैन अपने ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका वो पुराना वर्कर जिसके साथ उसका अफेयर था वो कंपनी में वापस आ गया है। दरअसल ये शादीशुदा था और वो सुजैन को बताता है कि मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है और वो उस बात को बताना चाहता है कि वह उस दिन स्टेशन पर क्यों नहीं आया था।